please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अहमदाबाद से जनक दवे की बड़ी खबर। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले गुजरात में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ है और कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने आरोप लगाया है कि गुरुवार को कांग्रेस छोड़ने वाले विधायक प्रहलाद पटेल को सियासी साजिश के तहत गुजरात सरकार के इशारे पर पुलिस जबरन उठाकर ले गई। कांग्रेस का आरोप है कि प्रहलाद ने अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि उनको पुलिस के अगवा करने के बाद इस्तीफे की बात उनकी सामने आई। हंगामे की वजह से राज्यसभा को कुछ देर के लिए स्थगित भी किया गया। तो आपको बता दें कि गुजरात में कांग्रेस की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। कांग्रेस के दो और विधायकों सना चौधरी, मान सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया। कल भी 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया था, बीजेपी में शामिल हो गए थे और इस तरीके से कुल मिलाकर अब तक कांग्रेस के 5 विधायक पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। और यही नहीं, कुछ और विधायकों के इस्तीफा देने की भी खबर आ रही है और इस्तीफा देने वाले विधायकों में से एक बलवंत सिंह राजपूत को बीजेपी ने अहमद पटेल के खिलाफ राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है और इसी की वजह से राज्यसभा जाने की पटेल की राह काफी मुश्किल हो गई है। हर उम्मीदवार की तरह पटेल को भी जीत के लिए 47 विधायकों का साथ चाहिए होगा। फिलहाल गुजरात असेंबली में कांग्रेस के पास 52 विधायक बचे हैं और माना जा रहा है कि बीजेपी अहमद पटेल के जरिए सोनिया गांधी के सामने सियासी संकट खड़ा करना चाह रही है। जनक इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। जनक, जाहिर सी बात है सियासी संकट खड़ा करने की कोशिश सोनिया गांधी के सामने, लेकिन ऐसे में अहमद पटेल का राज्यसभा का रास्ता कितना मुश्किल लग रहा है? देखिए नवजोत, फिलहाल की स्थिति देखी जाए तो बेहद मुश्किल लग रहा है। बीजेपी जो स्ट्रेटेजिकली साथ चल रही है, बीजेपी बाहरी समर्थन दे रही है और एक लिहाज से कहें कि शंकर सिंह बापू ने कमान संभाली है कि कांग्रेस को ध्वस्त किया जाए पूरी तरह से। और तय स्ट्रेटेजी के मुताबिक ही कल ही न्यूज़ 18 इंडिया ने ये खबर ब्रेक की थी कि कम से कम 11 विधायक इस्तीफा देंगे और आज ये आंकड़ा 5 तक पहुँच गया है और थोड़ी ही देर में राघव जी पटेल जो जामनगर ग्राम्य के विधायक हैं वो भी इस्तीफा देने पहुँच रहे हैं। ऐसे में 6 विधायक हो जाएंगे। मसलन जो 182 का आंकड़ा है वो गिरा के 170 160 तक लाने की कोशिश, जितना हो सके उतने विधायक कांग्रेस से इस्तीफा दे। जिसके चलते होगा क्या कि जब वोट पड़ेंगे राज्यसभा चुनाव के लिए, उस समय पर कांग्रेस के पास वो मैजिक फिगर नहीं होगा 47 का, जो तो अभी उनके पास 47 थे, 57 थे, 57 में से अब 5 निकल चुके हैं, 52 पे आ गए हैं। 47 का मैजिक फिगर चाहिए और 5 अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो आप नवजोत समझ सकते हैं कि अहमद पटेल के लिए कितना मुश्किल होगा। हालांकि कई विधायक अभी भी नज़रबंद रखे गए हैं, कांग्रेस नज़रबंद रखी हुई है उनसे कि वो इस्तीफा देने ना पहुंचे और राज्यसभा चुनाव 8 अगस्त तक है, तब तक वो कांग्रेस के पाले में रहे। लेकिन बीजेपी की रणनीति उससे भी थोड़ी आगे दिख रही है। विधायक जो पहुंचे नहीं वो अभी यहाँ इस्तीफा देने पहुंच रहे हैं। मैं अभी स्वर्णिम संकुल में खड़ा हूँ, नीचे अमित शाह, स्मृति ईरानी और बलवंत राजपूत अपना पर्चा भरे हैं, वहीं ऊपर जहाँ स्पीकर बैठे हैं विधानसभा अध्यक्ष, वहां पर इस्तीफे सौंपे जा रहे हैं। नवजोत, नजर बना रखिए। जनक दवे हमारे साथ मौजूद है। 5 जो विधायक हैं वो ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं, 11 की और बात सामने आ रही कि वो भी अपना इस्तीफा देंगे और अगर ऐसा होता है तो फिर संख्या बल क्योंकि कांग्रेस के पास नहीं रहेगा तो अहमद पटेल के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, इसीलिए सीधा कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बहरहाल ये बताएं कि राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले गुजरात में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे को लेकर राज्यसभा में भी हंगामा हुआ है। अरुण सिंह की बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने आरोप लगाया कि गुरुवार को कांग्रेस छोड़ने वाले विधायक प्रहलाद पटेल को सियासी साजिश के तहत गुजरात सरकार के इशारे पर पुलिस जबरन उठाकर ले गई। कांग्रेस का यह आरोप है कि प्रहलाद ने अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उनको पुलिस के अगवा करने के बाद इस्तीफे की बात उनकी सामने आई है और हंगामे की वजह से फिलहाल राज्यसभा को कुछ देर के लिए स्थगित भी किया गया है। आपके पास सरकार है चोरी करने के लिए विधायकों की कसम, संविधान के के लिए आश्वस्त करें देश को और हमको कि यहाँ पे चुनाव निष्पक्ष होंगे,
केंद्र की तरफ से टीम जाएगी, यहाँ के पर्यवेक्षक जाएंगे, विधायकों को छोड़ा जाए, विधायक रात को अगवा किया गया। तो आपको बताएं कि राज्यसभा में भी ये पूरा मामला उठा है। आनंद शर्मा ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है बीजेपी पर ही कि सियासी साजिश के तहत उनके विधायकों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी आरोप लगाया कि गुजरात पुलिस के एसपी कांग्रेस विधायकों को धमका रहे हैं। मैं अंदरूनी मामला है, 3 एमएलए आपने डिफेक्ट कराए, उनसे रिजाइन दे दिया, क्या कैसे कराया मैं सदन में नहीं कह सकता हूं, वो आप कह सकते हैं अंदरूनी मामला। लेकिन ये मैं और आनंद शर्मा ने हम उन 3 एमएलए की बात नहीं कर रहे जिनको हालांकि वो डायरेक्टली आप पर चार्ज लगता। 3 एमएलए आप कांग्रेस से रिजाइन करते हैं जिसमें एक चीफ विप है और उसको टिकट देते हैं। अगर टिकट नहीं देते तो आप पकड़े नहीं जाते, तो टिकट आपने उसी रिजाइन करे हुए वाले को टिकट दिया राज्यसभा का, उसका मतलब है आपने डिफेक्शन करवाया। नंबर वन। लेकिन जो मामला अभी है, मैं उन 3 के बारे में नहीं कह रहा हूं। ये जो मिस्टर आनंद शर्मा ने बताया, ऊना भाई गामिट, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी वगैरह, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, ये अपने डिस्ट्रिक्ट में कल कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी। उस एग्जीक्यूटिव मीटिंग के बाद वो चाय पे दूसरे एमएलए के घर चला गया और इतने में वहां डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट पुलिस पहुंच जाते हैं और वो इस एमएलए को बोलते हैं, कांग्रेस के एमएलए को, कि देखो तुम्हारा कांग्रेस पार्टी ने इस दफा टिकट काट लिया और तुम्हें नहीं मिलेगा। अब आपका डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट पुलिस कांग्रेस की टिकटों का निर्णय लेगा कि किसमें कांग्रेस एमएलए को टिकट मिलना है कि नहीं मिलना। चलते सीधे अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरुण, जानना आपसे ये चाहेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि गुजरात में धमकाया जा रहा है, सियासी साजिश के तहत उनके विधायकों से इस्तीफे लिए जा रहे हैं, ये बात अब सदन में भी गूंजी, जिसके बाद राज्यसभा को स्थगित भी किया गया। कितना दम इस बात में नजर आ रहा है? अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद है। फिलहाल आपको ये बताएं कि आनंद शर्मा ने इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन उसके बाद हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा। गुजरात में विधायकों के इस्तीफे को लेकर लगातार जिस तरीके से सियासी संकट एक तरीके से कहेंगे, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल को भी खड़ा होना और उन्हें भी बहुमत साबित करना है। ऐसे में सियासी संकट कांग्रेस के लिए अंदर खाते कहीं ना कहीं हो रहा है और ऐसे में 5 उनके एमएलए ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं, 11 का और नाम सामने आ रहा है जो कि इस्तीफा दे सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर हंगामा हो रहा था राज्यसभा में।